आज सारा पाकिस्तान का मीडिया इसको दिखा रहा है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये खबरें आ रही हैं। और मैं देख रहा था कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है जी कि सारा कराची का बिजनेसमैन चाहता है। तार साहब, कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है वो बड़ा पैम्पर्ड है, वो तो इस काबिल ही नहीं है कि दुनिया की मार्केट्स के साथ काम कर सके। इंडियन बिजनेसमैन जो कि पूरी दुनिया से काम कर रहा है, वो कैसे काम करेगा? और दूसरा, तार साहब, इंडियंस कहते हैं हमने इंडियन रुपए में कारोबार करना है खिते के ममालिक के साथ, और वो बहुत सारे, तो हम रेडी हो जाएंगे इंडियन रुपया पाकिस्तान में आए। गैस महंगी करने की फिर से तैयारी हो रही है और महंगाई की चक्की में फिस रहे जो अवाम है उनकी जेबें मजीद ढीले करने की तैयारी की जा रही है। आगरा से शहरियों का डेटा चोरी होने के बड़े स्कैंडल की तहकीकात में मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। नंबर 1, Q&A होता है ना, उसमें अपनी तकरीर करने के बाद उनसे सवाल पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुलव्वस है। और देखिए हमारी बदकिस्मती, देखिए कि हमारा जो हमसाया है वो इस्तेहकाम तो दूर की बात है, स्टेबिलिटी तो वो दूर की बात है, वो तो क्वाइट भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही महंगाई से पाकिस्तान की जनता तंग आ चुकी है। पाकिस्तानी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीक़ा से भारत के साथ व्यापार किया जाए। पाकिस्तानियों को एक और डर है, क्योंकि भारत इस वक्त अपने सभी पड़ोसियों के साथ रुपए में व्यापार करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तानियों का कहना है कि यदि पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड शुरू करता है तो पाकिस्तान को भारत की शर्त पर व्यापार करना होगा और भारतीय रुपए में पाकिस्तान को कारोबार करना पड़ेगा। ये या वो कम से कम वो करेंसी जो है वो उसमें ट्रेड हो। तो ये जरा इसकी प्रैक्टिकलिटी जो है ये करने की, उस पर जरा बताइएगा कि, और हमारे बिजनेसमैन जो हैं वो कहते हैं जब तक लंदन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बर्लिन, पेरिस के वीजे ना हो तो हमसे तो कारोबार ही सही नहीं होता। हमारे बिजनेसमैन, मैं सच्ची मसाले दे रहा हूँ, हमारे डिप्लोमेट पेट मार गए ने वो चाइना टूर जो कहते नहीं असा नहीं जाना, सानू लॉस एंजलिस का वीजा चाहिए, हमें अमेरिका का वीजा दिया, हमने वहां जाना है। तो हम तो इस माइंडसेट में है। तो तार साहब, ये हम रेडी हैं इंडियन करेंसी में कारोबार करने के लिए? इंडिया ने तो शिक्की बड़ी रख देनी है, मिल लगता नॉन जी ने पहुंचा देना। नहीं चीमा साहब, दर हकीकत बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर एपेटाइट मौजूद है भारत की तरफ से भी। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी जो आपकी जो मुश्किल आएगी कि वो जब तक आप उनको एतमाद में नहीं लेंगे, दहशतगर्दी के हवाले से वो बात नहीं करेंगे। ये मैं उनसे मैंने बड़ी दफा पूछा है, बल्कि मैं फिर जा रहा हूं वापस इलेक्शन के बाद, ओनली फॉर दिस रीजन। लेकिन जब, और दूसरा सबसे पहला ट्रेड जो शुरू होगा वो पंजाब वाली साइड से शुरू होगा, जो पहले जिस तरह माजी का स्टेटस था, स्लोली ग्रेजुअली ये सारा प्रोसेस होगा। और करेंसी उनके, देखें वो करेंसी अपने में सारा कुछ करेंगे, ये गारंटीड है। आपको तैयार होना पड़ेगा उनके साथ। उसकी वजह यह है चीमा साहब, इस वक्त यूएई और दूसरे ममालिक के साथ और इलेक्ट्रॉनिक सारा होगा। ये करेंसी वाला काम जो है ना, वो चीमा साहब दे हैव बिकम सो एडवांस इन इट, और अब यूज्ड टू है, पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान कौन सा पहला मुल्क होगा? आपको यू हैव टू वर्क विद देयर टर्म्स। उसकी वजह यह है आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। उनका ट्रेड पहले ही बहुत स्पीडों पे है, चीजों के साथ है, उन ममालिक के साथ। आपको उनके साथ काम करना होगा, आपकी मजबूरी है। बल्कि चीमा साहब, मैं ख्वाब देखता रहा हूं, आज भी देख रहा हूं, वो यही है कि पाकिस्तान भारत का ट्रेड शुरू हो, दूसरे मसाइल अपनी जगह पे खड़े रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड होगा पाकिस्तान के लिए जरूरी इसलिए है कि इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई खत्म होगी, गरीब भी सांस लेना शुरू करेगा। और जब ट्रेड होता है, आसूदगी आती है, दूसरे मसाइल पे आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाते हैं। दिस इज व्हाट माय प्लान वाज और इज। लेकिन देखें कि ये, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। मैंने भारत या भारतीय लोगों से बात की है तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमने ख्वाहिश की है, हमने हमेशा पहल की है, चाहे वाजपेयी साहब आए, चाहे मोदी साहब आए, लेकिन उसके बाद आपने, यू हैव बैक स्टैब्ड मी, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी नेबर मैन। यही गिला आता है हमेशा। और अब उसके लिए आपको सॉलिड स्टेप लेने होंगे, उनको सेटिस्फाई करना होगा। उसकी सबसे एक और वजह भी है चीमा साहब, आप उनको छोड़ दें। आपके साल डेढ़ बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाती है, हुकूमतें चेंज हो जाती हैं। आईएमएफ को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो कहते हैं हम साइन करके जाते हैं, अभी वॉशिंगटन डीसी पहुंचते हैं, पीछे से फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाता है, वो नया आता है, गालियां निकालना शुरू कर देता है आईएमएफ को। मेरा देखें ना, आप खुद देखें, अपनी स्टेबिलिटी के हालात देख लें। आप एक हफ्ते के अंदर 3 दहशतगर्द सुइसाइड अटैक हो रहे हैं। इन सर्कमस्टांसेस में ट्रेड किस तरह आप कर सकते हैं? यू आर इन सर्वाइवल मोड, यू आर नॉट इन अ ट्रेड मोड। आप ट्रेड मोड में आएंगे, लेकिन आपकी विल होनी चाहिए, सख्त फैसले करने की सलाहियत होनी चाहिए।
वो अब पता नहीं किस तरह आएगी, क्या नहीं आएगी। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हालात अभी तक तो जिस तरह है, आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। चीमा साहब, आप अभी तक तो लोग यही डर रहे हैं कि अमेरिकन जो है एम्बेसडर जाके अडियाला जेल में मुलाकात करेगा तो क्या होगा। उसके बाद ये कि अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर चीमा साहब, मैंने तो आपको बताया नहीं, जो एक हवा चल चुकी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, एक फेक वीडियो बना के बड़े बड़े लोग उस पर तालियां बजा रहे हैं, बड़े बड़े लॉ मेकर इकट्ठे हो चुके हैं। और यहाँ पे इस वक्त पीटीआई अमेरिका ने इतना डॉलर पता नहीं कहां से लेकर आए हैं, जो इन्होंने कांग्रेसमैनों पे फेंका है। वो तोते की तरह बोलते जा रहे हैं कांग्रेसमैन और सेनेटर। मैं हैरान हूं इस बात पे। कल किसी ने कह दिया, मैं खैर चीमा साहब मैंने उसको लर्न करने की कोशिश की है। जिस कमरे के अंदर वो हियरिंग हो रही थी, वहां पे 2-3 लोग ऐसे बैठे हैं जो डीप पॉकेट्स लेकर इन सेनेटर्स के पीछे। मैं पहचान गया था कि कौन कौन से कांग्रेसमैन है और इनको कौन कौन लेकर आया है। लेकिन दुख वाली बात है, जो मैंने इसमें से, मेरा सबसे बड़ा दुख था वो ये था, काश मेरे मुल्क का मुकदमा भी कोई ऐसा ही लड़ता। काश मेरे मुल्क का मुकदमा भी आईएमएफ के सामने कोई इस तरह ही लड़ता। काश करप्शन और दहशतगर्दी के लिए भी ये खड़े होते। लेकिन बड़े बड़े, खैर मैं उनको पढ़ा लिखा तो नहीं कहता, जिस तरह एमबीबीएस डॉक्टर, उसको तो सिर्फ यही पता होता है ना कि मेडिसिन किस तरह देनी है, उसको क्या पता सोसाइटी में क्या पक रहा है। ज्यादातर बच्चे वही हैं जो डॉक्टर, जिन्होंने वही लोअर मिडिल क्लास से मुख्तलिफ बहावलपुर और डाओ तो इधर उधर के एमबीबीएस करके या यूएसएमएलई करके वो समझते हैं वी हैव बिकम गॉड। और ज़राए ये बताते हैं जी कि इस मुतवक्के इजाफे से पहले एक साल में गैस की कीमत में 600% तक इजाफा हो चुका है। और पाकिस्तान में हुकूमत चाहे मुंतखब हो चाहे निगरां हो, महंगाई के खात्मे के नाम पर आते हैं। किसी की भी इलेक्शन कैंपेन जरा याद करें, दिल पे हाथ रखिए और बताइए क्या तरजीहात होती, क्या मंशूर होता है। सबसे पहले जो बात की जाती है, हम आएंगे, दूध शहर की नहरें बहा देंगे, रिलीफ दे देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, आवाम को ये चीज सस्ती दे देंगे, वो चीज सस्ती कर देंगे, ये सस्ते बाजार लगा देंगे, आपको सब्जियां, गोश्त, आपको शेख और नोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती हुई दिखाई नहीं देंगी, आते ही हम रिलीफ देंगे आपको। फिर होता क्या है, जब आ जाते हैं इक़्तिदार में तो फिर आवाम के हाथ ही नहीं आते। सबसे पहले इसको खुडे लाइन लगाते हैं जमहूरियत के नाम पे। वो जमहूर होता है, आप होते हैं, मैं होती हूँ, हमारी आवाम होती है, हम जैसे लोग होते हैं। और आते सबसे पहले इक़्तिदार में क्या करते हैं कि ये आपको खुडे लाइन लगाते हैं। गैस जो पहले सर्दियों में आवाम की पहुंच से दूर थी, अब गर्मियों में भी शाज़ो नादिर नजर आती है। गैस पूरी कैसे की जाए, इस पर किसी का ध्यान नहीं। मेरे ख्याल से इरादा भी ये रखते हैं बाबे जो इख्तियार है ना। और मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी आज कि गरीब आवाम की जो आमदनी है वो पहले से महदूद है। उन्हें अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, ये देखें मैं हाथ जोड़ती हूँ, शदीद मुश्किलात का अभी से सामना है। कभी चीनी, कभी आटे का बहरान पैदा करके उनकी कीमतों को बढ़ा दिया जाता है, कभी गैस, बिजली और ये पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें करने लग जाती हैं। खुदारा ख्याल करें, अवाम पर थोड़ा सा रहम करें। यानी खामोश भी नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनको पाकिस्तान से बहुत सारे शुकूक व शुबहात मौजूद हैं। दूसरा ये कि यही फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं कुछ साल 1.5 साल पहले कहते हैं, बड़े धड़ल्ले से कहते हैं, और खासतौर पे बिलावल साहब का आपको याद होगा उनका दौरा जो हुआ, उसमें भी उन्होंने इसी चीज का इरादा किया, खुल के बताया कि पाकिस्तान के साथ जो है इस वक्त सूरत हाल क्या है। उनकी वो स्टेटमेंट जो है पूरी दुनिया में गूंजी, फॉर इंडिया पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। अगर इररेलेवेंट है और उस वक्त से लेके अब तक इररेलेवेंट है और क्वाइट नहीं है और स्टेबल नहीं है और उनको इसकी पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है, तो इस तनाजुर में मुझे ये बताइएगा कि अगर हम ये मान भी जाएं, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग कहते हैं जी कि अगर आपने ये किया तो कश्मीर का क्या करेंगे, 370 का क्या करेंगे, और क्या एक बहुत बड़ा सवाल जो थिंक टैंक्स के सामने आज तक लहरा रहा है कि क्या कश्मीर का मसला हल हुए बगैर तजारत हो सकती है कि नहीं। इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो उसमें दूसरे पर यानी जो आपका मरहला है ना कि तजारत शुरू हो गई तो क्या होगा, पहले तो पहले मरहले को देखते हैं। उसको देखते हुए जो है वो मुझे ये लग रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है ताजरों को खुश करने के लिए। हम सबको पता है कि इंडिया इस वक्त आपसे किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है और उसने ये बात बार बार दोहराई है। तो दोस्तों पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त भारत ने दो टूक जवाब दे दिया है। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद पर लगाम पूरी तरीक़ा से नहीं कस लेगा तब तक भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने को तैयार नहीं है। जिस तरह से इसहाक डार ने बयान दिया था, उसके बाद पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जगी थी कि पाकिस्तान की नई सरकार आने वाले समय में भारत के साथ
व्यापार कर सकती है। लेकिन भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के बयान ने पूरा पासा पलट दिया है। जयशंकर ने जिस तरह से कहा है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को ख़त्म नहीं करेगा तब तक भारत से किसी भी तरह की ट्रेड नहीं होगी, उसे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान भारत से ट्रेड करने के बारे में सोचता है तो दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे देता है। क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से भारत से एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आतंकवाद को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है। यही कारण है कि इस बार भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ बोल दिया है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर देता तब तक पाकिस्तान से ना तो किसी भी तरीक़ा की ट्रेड की जाएगी और ना किसी भी तरीक़ा की बातचीत की जाएगी। यही कारण है कि पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।